नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वोल फोर कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त मस्त जिंदाग से लगे रहे होंगे। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं एस यादव मैथ से, यानी जो न्यू बुक है उससे हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 की क्लास नंबर 2 होगी, घातांक एवं करनी। ठीक है, जिसमें हमने 1 से लेकर 15 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं और उसके साथ में बेसिक कंसेप्ट इसके बहुत ही अच्छे अच्छे वाले हमने सीखे थे अभी। ठीक है, जितने भी इसके तरीके हैं, घातांक करनी क्या होता है, घातांक क्या है, करनी क्या है, कैसे चीजें अप्लाई होती हैं इनमें, सारा कुछ हमने डिटेल में पार्ट 1 में हमने सीख लिया था। ठीक है, जिन साथियों ने जो मैथ लगा रहे हैं, जो एच डी यादव बुक को लगा रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारी जो पहली वाली 1 से लेकर 15 वाली जो जो क्लास है वो नहीं देखी है, तो इस क्लास से पहले अगर वो देख लेंगे तो ये जो क्लास है ना बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद ये रखूंगा मैं कि अगर आप इस चैप्टर को लगा रहे हो तो सबसे पहले ये जो 1 से लेकर 15 वाली जो क्लास है इसको देख लें, ताकि इसके जो भी आपके डाउट है, जो भी आपका बेसिक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जिससे आगे जो क्वेश्चन बनाओगे तो वो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आज की जो सेशन रहेगा वो 16 से लेकर 31 तक क्वेश्चन रहने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा इनको और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो सभी साथियों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो अन्य जो साथी हैं जो एसएससी या रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको किसी भी एग्जाम में कोई भी किसी भी तरह से दिक्कत ना रहे। चलो क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया है। ठीक है, और क्लास का पहला क्वेश्चन है लेकिन बुक के हिसाब से 16वां क्वेश्चन है। बोला गया 243 की पावर n बटे 5 है, इनटू में 3 की पावर 2n+1 है, अपॉन में n की पावर 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n-1 है। ठीक है, तो ये दे रखा है आपको। तो मैं क्या करूंगा, 243 को मैं क्या ले सकता हूं कि 3 की पावर 5 ले सकता हूं। ठीक है, और इसकी होल पावर है n बटे 5 है, इंटू 3 की पावर 2n+1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपॉन में कितना है, अपॉन में देखो 9 है, 9 को क्या ले सकता हूं मैं, 3 की पावर 2 ले सकता हूं। क्या ले सकता हूं, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 हो गया हमारा, इंटू 3 की पावर n-1। अब सवाल को ज्यों का त्यों ही उतारा है मैंने, बस थोड़ा सा इसका रूप बदल दिया है। अब देखो क्या करेंगे कि अब देखो ये जो ये मल्टीप्लाई, देखो ये वाली पावर जो है और ये वाली पावर मल्टीप्लाई में होती है हमारी। ठीक है, तो इस 5 से ये 5 कट जाएगा हमारा, है ना। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n+1 अपॉन के, और 3 की पावर, ये देखो यहाँ पे 2 है ना, ये तो ये n और आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 9 की पावर n था ना, तो 9 3 की पावर 2n हो जाएगा, तो 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n-1। ठीक है, अब देखो इस n से, और देखो ये जो n है ना, ये n है, वो कैसे लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ये 3 की पावर 2n जो है वो क्या है हमारा, 3 की पावर n, ठीक है, 3 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ऐसे लिखा हुआ। जब तो गुणा करने पर घात जोड़ेंगे हमारी, जब तो 3 की पावर 2n बनेगा हमारा ये। ठीक है, तो इसको एक n से, भाई 3 की पावर n से और 3 की पावर n ये कट जाएगा हमारा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से हमारा 2 हट जाएगा हमारा, ये 2 हट जाएगा, बचेगा कितना, 3 की पावर n बचेगा हमारा। ठीक है, अब क्या रहेगा हमारे पास में, ये जो n है और ये n-1 है। ठीक है, अब गुणा लगा हुआ है, आधार हमारे समान है, तो ये चीज के जुड़ जाएंगी। तो जैसे n प्लस के n-1 इनको जोड़ूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2n-1 हो जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2n+1 अपॉन के 3 की पावर 2n-1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब जो ये हमारा जो ये चीज है हमारी किस में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई हमारी, यानी डिवाइड में आ गई। और डिवाइड में क्या होती है हमारी घात, और जब आधार समान हो तो घात क्या हमारी घट जाती है, घात हमारी घट जाती है। तो हम क्या लिखेंगे इसको कि 3 की पावर 2n+1 और माइनस के, ठीक है, और ये हो गया हमारा, ठीक है, माइनस के 2n-1, और घटा दिया हमने। अब क्या करोगे भाई, इसको इसको जो ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा हमारे, 3 की पावर 2n+1 -2n हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 हो गया हमारा। अब देखो 2n से 2n कट जाएगा हमारा, 2n से 2n कट जाएगा हमारा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है हमारा। अब क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगी हमारी, भाई एक इधर है एक इधर है, प्लस का दोनों जुड़ गए हमारे। क्या हो जाएगा हमारा, 3 की पावर 2 बराबर 9 हो जाएगा।
3 की पावर 2 बराबर 9, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बोला है कि 64 की पावर -2/3 इंटू 1/4 की पावर -2। ठीक है, तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 को जैसे मैं बोलूंगा तो 64 को क्या लिखूंगा मैं, 4/4 की पावर 3 लिख सकता हूँ उसको मैं, इंटू में माइनस की 2/3 इसकी पावर है। ठीक है, इंटू 1/4, 1/4 की पावर -2 है। अब इसका मैं व्युत्क्रम करूंगा, तो व्युत्क्रम करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, मैंने घातांकों का व्युत्क्रम मैंने आपको पढ़ा रखा, समझा रखा है। तो ये जो पावर होगी किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी हमारी, यानी संख्या का व्युत्क्रम कर दिया तो पावर प्लस की हो गई हमारी। अब देखो इस 3 से हमारा ये 3 कट गया हमारा। ठीक है, तो 4 की पावर -2 इंटू 4 की पावर प्लस के 2। ठीक है, अब गुणा है भाई, आधार समान है हमारे, और गुणा दे रखा है तो घात जुड़ जाएंगी हमारी। तो देखो 4 की पावर -2 प्लस के 2, अब क्या हो जाएगा, 4 की पावर 0, 4 की पावर 0 आ गया। और 4 की पावर 0 होती है तो क्या होती है हमारी वैल्यू, कितनी रहती है, 1 रहती है हमारी। ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बोला कि 100 की पावर 1/2 इंटू 0.01 की पावर 1/3 माइनस के 0.0016 की पावर 1/4 इंटू 3 की पावर 0 प्लस के 5/4। ठीक है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अच्छा 5/4, इसकी देखो पावर जो है 5/4 की पावर -1 और है। ठीक है, -1 है। ठीक है, इसको थोड़ा क्रॉप करने में थोड़ा दिक्कत हो गई, चलो कोई नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे कि भाई 100 है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 इंटू 1/2 पावर हो गई हमारी, इंटू इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिखेंगे 1/, पॉइंट के बाद कितने, 1 2 3, यानी 1 लगा के 3 जीरो कर लो, और की पावर 1/3 माइनस के, ऐसे इसको करेंगे 16/1। अब 1 2 3 4, 4 पावर 4 पॉइंट के बाद 4 अंक तो 4 जीरो लगा लो, कि होल पावर कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी हमारी, इंटू 3 की पावर 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस के अब 5/4 है, 5/4 है, और पावर जो -1 है तो क्या हो जाएगा ये हमारा, कि 4/5 हो जाएगा हमारे, 4/5 हो गया। ठीक है, पावर हमारी हट गई, हमारी अब हट गई या लगी हो, तो दो पावर 1 लगाओ या मत लगाओ, कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, अब देखो इससे क्या होगा हमारा, अब क्या हो जाएगा हमारा, देखो इस 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 10 की पावर 1 यानी 10 हो गया हमारा, इंटू इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 1/10 की पावर 3 इंटू 1/3। भाई मैंने एक, भाई एक के ऊपर पावर लगाओ या मत लगाओ, कोई मतलब नहीं बनता है। अब देखो 1000 को मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं, तो 1/10 किया, इसकी होल पावर 3 लगा दी, इंटू 1/3 पावर पहले से ही है, तो पावर से पावर कैंसिल हो गई हमारी, माइनस के, अब इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/10 की पावर 4 लिख सकता हूँ, जैसे मैंने इसको कन्वर्ट किया है। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है, 1/4 है, तो 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, इंटू 1 प्लस के, अगर मैं इसका इसमें डिवाइड दूं तो भाई 5 का भाग अगर मैं 4 में देता हूँ तो भागने जाने 0, तो दशमलव लगा के 0 लिया मैंने, 5×8=40। ठीक है, तो कितना ये 0.8 आएगा। ठीक है, तो 0.8 आ गया। अब हम क्या करने वाले, इसको देखो ये क्या बचेगा हमारा, भाई यहाँ पे ओनली भाई 10, 1/10 की पावर 1 है, तो यानी 1/10 हो गया, तो 10 इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, इसको हम करेंगे तो 0.1 हो जाएगा हमारा, 0.1। ठीक है, या फिर ऐसे ही मत करो तो इसको ऐसे लिख लो, 1/10 कर लो इसको, 1/10 माइनस के, इसको जब करोगे तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 हो गया हमारा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 पंजे 10 हो जाएगा। या फिर इसको और इजी करना तो इसको और इजी देख लो, इसको ऐसे मत करो, इसको हम सीधे सीधे लिख लो, माइनस के 0.2 को लिख लो, इसको 0.2, क्योंकि पॉइंट हम आंसर लेके आना ना, तो पॉइंट लिख लो। अब इनटू ये 1 है तो 1 हो गया हमारा, 1 प्लस के 0.8 हो गया। ठीक है, इस 10 से ये 10 गया तो क्या बचा, 10 एकम 10 और 1 एकम 1, 1 हो गया हमारा, माइनस के 0.2 इंटू 1, तो 0.2 हो जाएगा, और प्लस के 0.8 हो गया हमारा। ठीक है, तो अब देखो 0.8 में से 0.2 जाएगा, कितना बचेगा, 0.6 बचेगा, कितना बचेगा, 0.6, तो 1 प्लस के 0.6 इजिकल टू 1.6 हो गया हमारा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बोला है कि 0.00032 की पावर 0.6 है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 32 बटे पॉइंट के पे 1 लिख लो,
और पॉइंट का कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। तो 1 2 3 4 5 की इसकी होल पावर 0.6 होगी हमारी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, ठीक है, 2 की पावर 5। और नीचे क्या है, इसको अगर 10 बनाऊंगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, देखो 1 2 3 4 5, इसकी पावर 5 हो जाएगी। तो 2/10 की होल पावर 5 इंटू 0.6 हो जाएगी, 0.6 पहले से यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे, देखो अब इसको करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, ये 6×5 = 30, यानी 2/10 की पावर कितना हो गया हमारा 30, यानी 30.0 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये हमारा पॉइंट 1 लगा हुआ है, तो 2 की पावर इसी तरीके से बोला जाए कि 2/10 की पावर कितना 3 है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 3, ठीक है, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है हमारा, अपॉन 10 की पावर 3 कितना 1000 होता है हमारा। इसको सॉल्व करोगे तो 0.08 आएगा हमारा, 008 आएगा, 0.008 आ जाएगा। ऑप्शन में हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ऐसे इसको बोला गया है, ये तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन क्या है 19 है, ठीक है, अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है, तो ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, बोला कि 16 की पावर 0.36 इंटू 256 की पावर 0.07 है, ठीक है। तो 16 को मैं क्या लिखूंगा, 16 को मैं लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 4 की होल पावर कितनी है 0.36 है, इंटू 256 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 256 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ इसको, 2 की पावर 8 की होल पावर कितना 0.07 हो गया हमारा। अब जो कैलकुलेट करोगे भाई पावर का मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 36 चौके कितना होगा 144 होगा, तो 2 की पावर 144 और 2 का पॉइंट लगाओ तो पॉइंट यहाँ लगा दो, ठीक है, इनटू में 2 की पावर 2 8 7 56 56 हो गया हमारा, और पॉइंट कितने और 2 बार पॉइंट लगाओगे तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब काउंट करोगे तो 1.44 और 0.56 क्या है 2 हो जाएगा हमारा, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू कितना 4 हो जाएगा हमारा। ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बोला कि 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 8 का मान बताइए। तो ये सवाल तो यही ओरली हो सकता है करने को, जैसे बोला कि गुणा में घात जुड़ जाती है और भागों में घात घट जाती है। तो देखो इसको जोड़ेंगे 7 और 4, भाई आधार सभी के समान है, पहले देखो भाई आधार हमारे समान है, तो 7 और 4 11, 11 में 60 का 3, तो 5 की पावर 3 बचेगा, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप समझ लो इसको कि जैसे 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 और डिवाइडेड बाई कितना है 5 की पावर 8 है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि 5 की पावर आधार समान है, तो 7 प्लस के 4 और डिवाइड माइनस के 8, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो 7 4 11, तो 5 की पावर 11 माइनस के 8 करोगे और 5 की पावर 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 5 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 125 होती है, तो 125 हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोला कि 8/125 की पावर माइनस 4/3, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 3 होता है हमारा, और 125 क्या होता है 5 की पावर 3 होता है हमारा, तो 2/5 दोनों की पावर 3 है तो होल पावर बन जाएगी हमारी, और इनटू में क्या हो जाएगा माइनस के 4/3 हो जाएगा, पावर जो है 3 से 3 हमारा कट गया, तो क्या बचा माइनस के 4 बचा हमारा, ठीक है, माइनस का 4 पावर बचा, तो 2/5 की पावर -4 बचा हुआ है। इसको हम क्या ले सकते हैं भाई, पावर जो माइनस में है तो संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो संख्या पलट जाएगी, तो 5/2 की पावर 4 ये हो जाएगा हमारा। अब 5 की पावर 4 क्या होता है, 5 की पावर 4 होता है हमारा 625 होता है, कितना 625 होता है, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है हमारा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर इसको देखेंगे, ये बहुत मजेदार सवाल है, इसको देखेंगे। अब देखने में तो बहुत टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन देखेंगे, बोला कर्णी 3 के अंदर कर्णी 6 है और उसके अंदर है कि 5 की पावर 9 है, उसकी होल पावर 4 है, ऐसे इसको इधर दे रखा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि 5 की पावर 9, 5 की पावर 9, और ये जो कर्णी बना हुआ है, ये जो कर्णी बना हुआ है तो जिसपे 6 पावर लगा हुआ है, इसकी पावर, इसका मतलब क्या होता है, इसकी पावर कितनी होती है 1/6 होती है हमारी, 1/6 होती है, और इसके ऊपर भी कर्णी है, तो क्या है इसकी पावर, कर्णी की पावर कितनी है 3 है, कर्णी की घात कितनी है 3 है, और कर्णी घात को हम कैसे लिखते हैं 1/3 लिखते हैं इसको हम, ठीक है। अगर इनटू ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, 5 की पावर 9 है तो 5 की पावर 9 लिख लिया मैंने, ठीक, अच्छा एक सेकेंड, अब इसकी पावर भी कितनी है 4, इसकी पावर कितनी 4 है, तो इंटू 4 हो गया हमारा। अब इंटू 5 की पावर 9, 5 की पावर 9 इंटू 1/3 लिख लेंगे इसको, इंटू 1/6 और इंटू 4 लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको काट पीट कर लो अपनी, निकालो छप्पन छुरी को, तो क्या करेंगे, तो 3 से काटेंगे इसको 3 बार, और 3 दूनी 6 हो गया हमारा, 2 से काटे इसको 2 बार, ठीक है, 3 से काटा इसको 3 बार,
और 3 दूनी 6 और 2 से काटे इसको 2 बार, यानी 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यानी 5 25, 25 इंटू 25 जब आप करोगे कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 625 तो नहीं है, तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 आधार समान है हमारे और घात हमारी जुड़ जाएंगी, तो कितने 5 की पावर 4 हो जाएगी। 5 की पावर 4 कहाँ है हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे कि 13 की पावर 13 इंटू 49 की पावर 3/2, 13 इंटू 49 की पावर 3/2 है, तो क्या लिखेंगे 13 इंटू 49 को हम क्या ले सकते हैं 7 की पावर 2 ले सकते हैं। 7 की पावर 2 इंटू 3/2 पावर ये ऊपर दे रखी पहले से, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ हमारा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 13 इंटू भाई 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 हो गया हमारा, तो 13 इंटू 7 की पावर 3 क्या लिखेंगे 343 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 3 39, ऑप्शन देख लेते हैं उसमें ही हमारे। ठीक है, अब सभी के लिए क्या दे रखा है, इकाई अंक 9 दे रखा है, अगर किसी एक का इकाई अंक 9 होता तो वो सब छांट लेते हम। ठीक है, तो 13 3 39 हाथ से लगी 3, 13 चौक 52 और 3 55, हाथ से लगी कितना, हाथ से लगी 5। अब देखो 59 किस में मिल रहा है, 59 तो एक ही में मिल रहा है, 59 इसमें एक में मिल रहा है। ठीक है, 59 एक में ही मिल रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी और वेरीफाई कर लो, हासिल 5 लगी हो तो 13 3 39, 39 से 5 44 हो गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट से भी निकालना सीखा करो। ठीक है, यूनिट डिजिट से भी इसे कंपेरिजन किया करो तो आंसर जल्दी से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे, बोला 7 है, उसके बाद में स्क्वायर उसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, उसके बाद में क्या है 64 की पावर 1/3 प्लस के 27 की पावर 1/3 की होल पावर 3 है, और पूरे की पावर कितनी है 1/4 है। ठीक है, तो क्या करें, देखो इस 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 64 लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और 27 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब सवाल हो गया सॉल्व, तो इसको सॉल्व करेंगे कि 4 की पावर 3 इंटू 1/3, पहले मैं इस वाले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस के 3 की पावर 3 इंटू 1/3, और 3 से 3 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो क्या बचा 4 की पावर 1 यानी 4 हो गया हमारा, प्लस के 3 की पावर 1 यानी 3 हो गया हमारा, की पावर कितनी है 3 है। ठीक है, तो 4 और 3 7, 7 हो जाएगा हमारा, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 हो गया हमारा ये। ठीक है, 7 की पावर कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब देखो ये 7 की पावर 3 हो गया, अब ब्रैकेट के बाहर क्या है हमारा 7 लिखा हुआ है ये, तो इंटू यहाँ पे 7 लिख लो, उसकी होल पावर कितनी 4 है। अब देखो आधार हमारे समान है, आधार हमारे समान है, तो क्या हो जाएगा हमारा 7 की पावर कितना, अच्छा 1/4 है, 1/4। ठीक है, तो 7 की पावर 2 कितना जगह, एक इस पे है 3 इस पे, तो जुड़ जाएंगे 4 हो गया, इंटू 1/4 पहले से है, तो काटेंगे इसको कितना हो जाएगा हमारा, तो जगह 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 की वैल्यू कितनी 7 होती है हमारी, ऑप्शन में हमारा पहला सही हो गया हमारा। ठीक है, आगे है बोल रहा है 49 की पावर 3/2 प्लस के 49 की पावर -3/2 दे रखा है। बहुत ईजी सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लास्ट में बढ़ जाएगी। जैसे 49 को क्या लिख सकता हूँ 7/2, तो 7 की पावर 2 लिखेंगे, ऐसे 49 को 7 की पावर 2। ठीक है, तो 7 की पावर 2 इंटू 3/2 हो गया हमारा। ठीक है, प्लस के 7 की पावर 2 इंटू माइनस के 3/2 हो गया हमारा, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो क्या हो जाएगा हमारा 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 प्लस के 7 की पावर -3 हो गया हमारा। ठीक है, अगर यहाँ गुणा में होता, और ये गुणा में होता, ये भाग में होता, सीधे सीधा बहुत ईजी हो जाता सवाल ये, लेकिन प्लस में दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 7 की पावर 3 तो क्या हो जाएगा 343 हो जाएगा हमारा, प्लस के अब ये भी 7 की पावर 3 है, लेकिन माइनस में ये भी 343 हो, लेकिन क्या होगा ये जो होगा, अब वो क्या हो जाएगा ये, लेकिन क्या रेसिप्रोकल व्युत्क्रम हो जाएगा, तो 1/343 हो जाएगा हमारे। ठीक है, अभी हमारी फ्रैक्शन बन गई हमारी, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 ले लेंगे, 343 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, तो 343 इंटू 343 करोगे भाई, इसका इसमें एक बार जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे, 343 इंटू 343 करोगे तो 11,749 आएगा ये। ठीक है, प्लस के 343 से इसमें करो एक बार जाएगा, और एक का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 11,700, 11,000 कितना, एक सेकेंड, यहाँ पे जो होगा 49 आएगा ये 49 है, 649। ठीक है, 1,70,649 आएगा, प्लस के या एक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1,70,650 हो जाएगा ये, अपॉन के 343। ठीक है, तो ऑप्शन कहाँ मिल रहा है आपको 1,70,650/343, ऑप्शन में चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बोला है कि -7,700 क्यों 7,776 की पावर 2/5 है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे,
इसको मैं क्या करूँ कि देखो इसको हम 7,776 में क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि देखो इसको हम जो है ये जो है इसकी 6 की पावर 5 ले सकते हैं, 6 की पावर 5, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। खोलो जी, अब इसकी होल पावर कितनी है, 2/5 है। अब 5 से 5 कैंसिल हुआ तो -6 की पावर 2, ठीक है। अब जब कोई भी नंबर माइनस का हो, जो घात है जो हमारी सम लगी हो, तो चिन्ह क्या है, प्लस का हो जाता है। कैसे, जैसे इसको मैं क्या लिखूंगा, -6 इंटू -6 तो लिखूंगा मैं, ठीक है। अब देखो 6 छंग 36, 6 छंग 36, और माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, तो आंसर क्या है, 36 आएगा। ऑप्शन में हमारा बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे, 5 की पावर 12 इंटू 125 डिवाइड बाई 15,625 इज इक्वल टू, ये कितना, 31,125 इंटू 5 की पावर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क का मान बताइए, ठीक है। तो 5 की पावर 12 है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 125 को क्या ले सकता हूँ मैं, 5 की पावर 3 ले सकता हूँ, और डिवाइडेड बाई 15,625 को क्या लिखूंगा मैं, 5 की पावर 6 लिखूंगा। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको जो सवाल है, आपका जो बुक के अकॉर्डिंग जो आपकी आंसर शीट है और आपकी जो बुक में जो सॉल्यूशन दे रखा है, वो दोनों ही गलत है, ठीक है, दोनों ही गलत है। तो इसलिए ये मत कहना कि मैंने आंसर कुछ और निकाल के दिया, मैं जो आंसर निकाल के दे रहा हूँ वो राइट आंसर निकाल के दे रहा हूँ, और किताब के और आंसर शीट के हिसाब से जो किताब में दे रखा है वो गलत है, ठीक है। या तो अगर उससे निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ संख्याओं में बदलाव करना पड़ेगा, उस आधार पर चलोगे तो, या फिर ऑप्शन में बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसको इजिकल टू, अब 3125 को लिखेंगे 5 की पावर 3 इंटू 25 की पावर, देखो इसको 25 को लिखेंगे 5 की पावर, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको मैं क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स से संबोधित करूंगा, ठीक है। तो 5 की पावर 2 हो गया हमारा भाई, 25 को 5 की पावर 2, और ये एक्स पहले से था तो ये एक्स लग गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दो गुणांक में घातें जुड़ जाती हैं, भागों में घट जाती हैं, तो देखो ये गुणा में है, तो 12 और 3 15 हो गया, 15 में 6 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 5 की पावर 9 इधर हो गया हमारा, बराबर। इसको जोड़ेंगे भाई, आधार हमारे सभी के समान चल रहे हैं, तो कितने हो जाएगा, 5 की पावर 2x+3 हो गया हमारा ये। अब आधार समान है तो घात भी हमारी बराबर होंगी, तो 2x+3 इजिकल टू 9, तो 2x इजिकल टू कितना हो गया, 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा हमारा, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, अरे नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ अभी, कुछ गड़बड़ हुआ ये। अच्छा, ये 5 लिखें, इसको ना हम 5 लिखेंगे, इसको हम 5 लिखेंगे, तो ये 5 है ना भाई, 5 को, ठीक है, तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। तो ये कितना है, 2x 5 हो गया हमारा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 है हमारा, ये 5 आएगा, और 5 जब इधर ट्रांसफर होगा तो 5 में से हमारा 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 9 से 5 जाएगा, 4 बचेगा, और 2 से काटे इसको 2 बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे कि x की पावर 5 डिवाइडेड बाई x की पावर 4 की होल पावर 3 दे रखी है, और डिवाइडेड बाई 2 दे रखी है। ये तो बहुत इजीली सवाल है, इसको बिना कॉपी पेन के कर सकते हो। देखो आधार हमारे सभी में समान है, ठीक है, तो घातों को जोड़ना और घटाना है, बस ये ध्यान रखना है कि देखो 5 x की पावर 5, 5 में से जब 4 जाएगा 1 बचेगा, और 1 इंटू 3 करोगे तो x की पावर 3 इधर बन जाएगी हमारी, ठीक है भाई। 5 है में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, और 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, 3 हो गया हमारा, और डिवाइडेड कितना हो गया हमारा, x की पावर 2 हो गया हमारा। अब ऐसे x की पावर 3 में से 2 माइनस करोगे तो x की पावर 1 हो गया, x की पावर 1 की वैल्यू कितनी थी, x होती है हमारी, ऑप्शन नंबर हमारा डी से हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, या 2+1, और ये ब्रैकेट में फिर इसके बाद 2 स्क्वायर प्लस के 1 है, फिर 2 की पावर 4 है प्लस 1 है, 2 की पावर 8 है प्लस 1 है, इसको सरलीकृत मान बताना है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 प्लस 1 लिखेंगे, 3 लिख लेंगे, और इंटू इसको क्या लिखेंगे हम कि 2 की पावर 2 यानी 4 इंटू 4+1 हो गया हमारा, ठीक है, इंटू में 2 की पावर 4 यानी 16 प्लस के 1, और इंटू में 2 की पावर 8, ठीक है, 2 की पावर 8 कितना होता है, 256 होता है हमारा, 256 प्लस के 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 इंटू ये 5 हो गया हमारा, 5 इंटू ये कितना हो जाएगा हमारा, 17 हो जाएगा, 17 इंटू 257 हो गया हमारा, 257, अरे क्या 75, 257 भाई, 256 और x 257 हो गया, ठीक है। अब क्या करें, 17×5 = 85, 85 इंटू 3 करोगे तो 255 आएगा, तो 255 इंटू 257 हो गया। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 256 - 1, और 256 प्लस के 1, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको 256, अब देखो ये क्या बन गया हमारा, a - a² - b² इजिकल टू, एक बार प्लस में होता है हमारा, एक बार माइनस में होता है, ये वाली हमारी कंडीशन बन गई हमारी, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके भाई, 256 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है, अब इसमें मिलाओ भाई,
अब इसमें क्या है, देखो एक के ऊपर स्क्वायर लगाओ या मतलब कोई मतलब नहीं बनता, तो 256 की स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है। तो 56 स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन में डी हमारा सही हो जाएगा। तो ये जो हमारा जो पहला टाइप था वो हमारा कंप्लीट हुआ, आज की क्लास भी कंप्लीट हुई। आगे जो हम करेंगे, आगे हम जब जब पूरी राशि पर करनी में हो उस वाले टाइप को हम करेंगे। तो क्लास कैसी लगी और क्लास के बारे में कोई सुझाव शिकायत जो भी हो आप कमेंट करके माध्यम से बता सकते हो, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो अन्य बच्चे हैं उनको सभी को इसका लाभ मिल सके, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में शाम 8 बजे तक, तो सबको धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।